और अपना आशीर्वाद हमारी जनता को दें। आदरणीय जयराम ठाकुर कर लेंगे। इधर आ जाओ जी थोड़े। सबको राम राम भाई। हाँ, भाई बलदेव तोमर जी, भाई धीरेज गुप्ता जी, साधुराम चौहान जी, रमेश तोमर जी, जितेंद्र जी, बलबीर पुंडीर जी, दलीप सिंह तोमर जी, दलीप सिंह चौहान जी, अविनाश जी, शिवानी जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों नौजवान साथियों, हम तो यहाँ से देहरादून की तरफ जा रहे थे और यहाँ आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया और गर्मजोशी के साथ किया, गर्मी के मौसम में किया। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक विनम्र आग्रह हमारे सामने पंडित परिवार की ओर से था कि यहाँ एक रेस्टोरेंट हम खोलने जा रहे हैं और वहां से आप जाएंगे तो भोजन वहां करेंगे। हम तो भोजन करने के लिए रुके थे, मुझे मालूम था कि भी आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर होंगे और आज के इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक कारोबार की शुरुआत हुई, ये कारोबार आपका अच्छा चले, बहुत बेहतर चले और फले फूले और सिरमौर के हमारे यहाँ पहुंचा के हमारे सभी लोगों को अच्छा स्वादिष्ट भोजन यहाँ पर मिले। बहुत सारी बातें कहने के लिए फिर से आई क्योंकि आज तो कार्यक्रम चलते चलते है और कहने के लिए बातें भी बहुत सारी हो गई और बहुत सारी बातें के लिए वक्त भी लगेगा और हमारे मन में भी बहुत सारी बातें कहने के लिए इकट्ठा हुई पड़ी है। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक दौर था जब हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से हमारी सरकार थी, काम होते थे, काम दिखते थे, लोग चर्चा करते थे, लेकिन 3.5 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में ऐसा बीत गया जहां काम पर ताला लगा है, पूर्ण रूप से काम पर विराम लगा है, पूर्ण विराम जिसको बोलते हैं। और ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश महसूस कर रहा है कि जो पिछली बार गलती हुई है उस गलती को सुधारना चाहते हैं, जल्दी सुधारना चाहते हैं और इसलिए सुबह से शाम तक आजकल लोगों से यही सुनने को मिलता है कि ये सरकार कब जाएगी और हम बोलते हैं उनको, भाई तुम लोगों ने ही बनाई थी। बोलते जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जानी चाहिए। जब हम इन बातों का जिक्र करते हैं, हमारे सुक्खू भाई जी कहते हैं कि भाई आप बहुत जल्दी में, मैंने कहा जल्दी में हम नहीं हैं, जिन लोगों ने आपको बनाया है हिमाचल प्रदेश में उन लोगों को जल्दी है। वो जल्दी अब चाह रहे हैं कि आपकी विदाई हो। भाई और बहनों, सचमुच में ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आमतौर पर हिमाचल ने आज तक जो सरकारें देखी हैं वो काम करने के लिए बनाई जाती है, यही देखा। पहली बार हिमाचल प्रदेश इस बात को अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है कि सरकार तो बनाई हमने, लेकिन काम करने के लिए नहीं, काम बंद करने के लिए बनाई है। एक कोने से दूसरे कोने तक जहां जहां जो बंद किया जा सकता था सब कुछ बंद किया है। और यहां तो मुझे मालूम नहीं कि मुख्यमंत्री जी आए कि नहीं आए, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि बहुत सारे लोग इसी बात को लेकर के बहुत आशंकित रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी आ गए हमारे इलाके में, अगर उनको मालूम पड़ गया कि ये काम चला हुआ है तो वो चला हुआ काम बंद करने का काम जो है वो करके न जाए यहां से। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी। 3.5 वर्ष का कार्यकाल, आज हालात ये बन गए कि विकास के लिए हिमाचल प्रदेश के पास पैसा नहीं। अगर हिमाचल प्रदेश अगर 2 कदम की रफ्तार से आगे चल रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ योगदान केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। चाहे वो सड़कें बन रही हैं, चाहे पुल बन रहे हैं, चाहे वो पानी की स्कीमें बन रही है, चाहे स्वास्थ्य के संस्थान बन रहे हैं, अगर उसमें केंद्र सरकार का सहयोग नहीं होता, केंद्र सरकार का उसमें मदद नहीं होती,
तो आज हिमाचल प्रदेश में काम कहीं नहीं दिखता। लेकिन फिर भी उसके बाद 2 शब्द मुख्यमंत्री की ओर से या उनके मंत्रिमंडल की ओर से कहने के लिए नहीं होते। अभी कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट आया है और संकट के लिए दोषी 2 आदमी को कहते हैं, एक तो जयराम को बोलते हैं, एक मोदी जी को बोलते हैं। अरे हमारा सरकार का कार्यकाल 3.5 वर्ष पहले पूरा हो गया। 3.5 वर्ष से आप हिमाचल प्रदेश में सत्ता में हैं और 3.5 वर्ष में आपने क्या किया हिमाचल प्रदेश में, लोग ये जानना चाहते हैं, ना कि जयराम ठाकुर ने क्या किया उसको जानना चाहते हैं। आपने भी हिमाचल प्रदेश में जो तबाही का एक मंजर, जो पूरा आपदा के कारण और उसके बाद रही सही कसर, उसके बाद आपके हाथों से हिमाचल प्रदेश में, इसलिए उन सारी बातों का जिक्र करें तो कितना करें। गारंटियां दे करके कहते हैं विधानसभा के अंदर गारंटी पूरी करेंगे, एक तरफ से कहते हैं कि पैसा नहीं है। विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, विधानसभा के बाहर झूठ बोलते हैं, प्रदेश के अंदर झूठ बोलते हैं, प्रदेश के बाहर झूठ बोलते हैं। अभी जाकर के चुनाव के लिए कहीं गए थे, असम गए, 10 गारंटियां दी थी, बोलते 10 की 10 पूरी कर दी होगी। मैं पता है महिलाओं को कहा था कि 1500 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे, आगे तालियां बजा रही है, लगता है वहां आगे नहीं आए, बोलते हाथ खड़े करके बोलते हैं कह देना उनको। अरे कितना झूठ बोलेंगे। और उसके बाद हमने सोचा कि शायद वहां गलती से हो गया, फिर जाकर के अभी दूसरे राज्य में जहां बंगाल में चुनाव हो रहे, वहां पर भी यही कहा कि 10 की 10 गारंटियां पूरी हो गई। सुखू जी आप हिमाचल वापिस भी आएंगे कभी? लोग पूछेंगे, चौक चौराहे पर पूछेंगे, जो आपने वादे किए थे वादे पूरे नहीं किए, उसके बावजूद भी आप झूठ बोले। बहुत सारी चीजों का जिक्र कर सकते हैं। मैं तो एक बात को जरूर कहना चाहता हूं कि अभी हाल ही में 16, 17, 18 तारीखों को आपने देखा कि एक विशेष सत्र लोकसभा का, राज्यसभा का बुलाया गया था। और किस लिए बुलाया गया था कि जो हमारी आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है, उनको आरक्षण देना, उनको सम्मान देना, उनको उनका अधिकार देना, ये फैसला उसने होना था। 2023 में महिला आरक्षण का बिल लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में पारित हुआ, और उस वक्त तो कांग्रेस के नेता कहते रहे कि जल्दी लागू होना चाहिए। अगर जल्दी लागू होना चाहिए, अगर 16, 17, 18 तारीख को लोकसभा के अंदर जो बिल ला करके उसको लागू करने के लिए अगला कदम जो लेना था, उसमें विरोध क्यों किया? बिल पारित नहीं हो पाया और ऐसे तथ्यहीन बातें वहां पर कही, सिर्फ और सिर्फ बिल को रोकने के लिए। और बहुत विचित्र लगता है जो वहां का कांग्रेस पार्टी का जो नेता राहुल गांधी, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें कही, वहां पर जादूगर की कहानी सुनाने लगे, मेरी माँ, मेरी दादी माँ की कहानियां सुनाने लगे। क्या क्या बातें वो वहां पर कर रहे थे, सबने सिर पकड़ लिया। ना कोई तथ्य था, ना कोई तर्क था, लेकिन विरोध करना था और विरोध करके दिखाया। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस निर्णय का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा भले ही बहुमत ना होने की वजह से बिल पारित नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले समय में हमारा संघर्ष महिला आरक्षण के लिए, महिला अधिकार के लिए सदैव रहेगा। और सदैव रहेगा ही नहीं, हम इसको लागू करके छोड़ेंगे, इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। इसलिए मैं आज के इस कार्यक्रम में तो यही कहूंगा, वक्त आ रहा है, बहुत नजदीक आ गया है, और वक्त जो आ रहा है वो सरकार को उखाड़ फेंकने का आ रहा है, हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार है। और निश्चित रूप से जब चुनाव होगा, मालूम नहीं पड़ेगा कितने रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे। ये आप मान करके चलिए, बहुत खराब स्थिति है। आप अंदाजा लगाइए, हमारे मंडी में 19 वर्ष की एक बेटी सुबह उठ करके कॉलेज के लिए अपने रास्ते में थी, एक नशे में धूत एक नौजवान आता है, दराट लेकर के उस बेटी पर प्रहार करता है और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। आप कल्पना करिए
उसके बावजूद भी जब सरकार से हम पूछने लगे कि जब आपको मालूम था कि वो आदमी नशा करता है, जब ये भी मालूम था कि नशा करने के साथ साथ वो आदमी आप हमेशा हथियार लेकर के चलता था, तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मुख्यमंत्री के मुंह से, उप मुख्यमंत्री के मंत्रियों की ओर से एक शब्द नहीं निकला उस परिवार के लिए। लेकिन जो कानून व्यवस्था की स्थिति हिमाचल प्रदेश में स्वाभाविक रूप से वो चिंता का विषय बनी। और मैं यही कहूंगा कि अब इस बात को लेकर के पूरा हिमाचल प्रदेश मन बना चुका है, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, जहां आम आदमी सुरक्षित नहीं है, जहां हिमाचल प्रदेश में हर तरफ माफिया राज का बोलबाला है, खनन माफिया का बोलबाला है, जंगल माफिया का बोलबाला है, और इस प्रकार से नशा माफिया का बोलबाला है। हर तरह से इस सरकार को लोग उखाड़ फेंकना चाहते हैं। आने वाले समय में दौर आएगा और निश्चित रूप से उसमें आप सबका सहयोग मांगेंगे हम, और मुझे पूरा भरोसा है कि सिरमौर मामा के साथ खड़ा होगा, भाजपा के साथ खड़ा होगा। हाटी का जो मुद्दा जो यहाँ बलदेव तोमर जी कह रहे थे, हम रास्ते में हैं, निश्चित रूप से उसमें भी हम मंजिल तक पहुंचेंगे। बाधाएं आती हैं जो कब काम करने के लिए निकलते हैं, और बाधाओं को दूर करना, बाधाओं से मुकाबला करना, ये हम सब लोगों ने सीखा है। अगर लंबे अरसे के पश्चात इस यात्रा में, इस संघर्ष में आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, निश्चित रूप से ये कामयाब होगा, अपनी मंजिल तक पहुंचेगा और बहुत जल्दी फैसला होगा और आपको आपका अधिकार मिल करके रहेगा। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। एक बार फिर से कुंडीर परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नया कारोबार आपने शुरू किया है, आपको शुभकामनाएं, और ये सफल हो। और हम भी आते जाते, अब काउंटर में हमारा रोटी का जो है वो इंतजाम हो गया, आते जाते ढाबे में अपने रेस्टोरेंट में आकर के, यहाँ आकर के खाना खाएंगे, हाथ धोएंगे और मामा चलते बनेंगे आगे। इस तरह से रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतनी बात कहते हुए आप सबको मैं यही कहूंगा कि आइए तैयारी करें, आगे का दौर आपका है, भाजपा का है, नरेंद्र मोदी जी का है। धन्यवाद।